तो हेलो एवरीवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे ना, फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। आज का जो टॉपिक है बहुत कमाल का होने वाला है, राइट? तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। क्योंकि यार बहुत जरूरी है आज का टॉपिक, राइट? तो आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको क्लियरली विजिबल होंगी। ओके। और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं बात करने वाला हूँ कि एक गरीब मिडिल क्लास पर्सन रिच क्यों नहीं बन पाता। कभी सोचा इस बात को लेके? कभी नहीं सोचा, राइट? और ये बात हमें कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि हम इस बात को लेके सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि यार हमें रिच क्यों बनना चाहिए, अमीर क्यों बनना चाहिए। सबको पता है यार, अमीर लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन हमें रिच अमीर बनने की जरूरत क्यों है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी जो बीता हुआ कल है उसको समझना पड़ेगा कि आज अगर हम गरीब है तो हम गरीब क्यों हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले हम वजह जानेंगे। अब देखो, हुआ क्या था कि मुगल आए थे। मुगल ने 1200 साल हम पे राज किया, हम पे अत्याचार किया, हम पे गुलामी, हमसे गुलामी करवाई, सब कुछ करवाया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने 200 साल हम पे गुलामी करी। मतलब हम हमारे साथ हमसे गुलामी करवाई, हम पे अत्याचार किया, हमें दुख तकलीफें सब कुछ दिया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला। ठीक है। इस वजह से क्या हुआ? इंडिया बढ़ गई, जो एक एकत्रता में जो ताकत होती है वो अलग अलग हो गई, और इसी तरीके से ब्रिटिश अंपायर लोगों ने हम पे राज किया। और उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो गुलामी, जो मेहनत, हम पे जो दुख आए ना, वो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया हमारी परमानेंट रियलिटी की तरह, कि अब यही हमारा जीवन है। और हमारा जीवन इसी दुखों के साथ निरंतर, मतलब कंटिन्यू चलता जाएगा, निरंतर चलता जाएगा, और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। अब यही हमारी किस्मत है, यही हमारी जिंदगी है। और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उनकी भी यही जिंदगी रहेगी, राइट? ये हमने इसको एज अ परमानेंटली रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यार 1200 साल, उसके बाद 200 साल और, यानी कि 1400 साल हमने गुलामी करी है। तो जो गुलामी है ना, वो हमारे नसों में, खून में बैठ गई है। इसी वजह से हम, पता है आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे इसीलिए जो यूथ है, जो लोग हैं ज्यादातर, पता है क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, मैं यूएस चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं यहाँ, मैं ये जॉब कर लूंगा, इतनी पैकेज होगा, इतना एलपी जो भी होता है, एनुअल इनकम, ठीक है, वो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन वो खुद को कैसे अमीर बनना है, कि मैं अपने हाथ के नीचे लोगों को कैसे काम करवा सकता हूँ, वो नहीं सोचता। इसका रीजन, हमें ये पता है, ये जो सोच है ना, जो हमारे पूर्वज ने, हमारी जो पिछली जो जनरेशन, हमारे पास की जो जनरेशन है, उन्होंने ये श्राप दिया है हमें। ये जनरेशन श्राप है, श्राप। इस जनरेशन में, हमारी पुरानी जनरेशन से हमें श्राप मिला है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट क्या मिला है? कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर ले दल छोकरी मिलेगी तो शादी के टाइम में दहेज लेके सेटल कर लेंगे, मांड वाली कर लेंगे, राइट? तब उसके बाद हुआ क्या? हर बच्चा इसी में ढलता चला गया, यानी कि एक सर्कल बन गया। बच्चा पैदा करो, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करो? उसको पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे पढ़ाई पे फोकस करो, उससे नौकरी लगाओ, उससे नौकरी लगाओ, उसकी शादी करो, उसकी शादी कराओ, फिर वो भी बच्चा पैदा करेगा। ऐसे ये पूरा सर्कल बन गया, ये पैटर्न बन गया, ये साइकिल बन गई, और ये चेन ऑफ साइकिल जिंदगी भर चलता ही रहता है, और इसे कोई तोड़ता ही नहीं है। इसे कहते हैं जनरेशन कर्स, श्राप, इसे मैं बोलता हूँ। तो अब ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू पता है कैसे होता है? ये शुरू होता है अपब्रिंगिंग से, यानी कि जब आप छोटे होते हो, जब आप पैदा होते हो, जब आप बच्चे होते हो, उसी वक्त से शुरू हो जाती है ये चीजें। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, पता है क्या होता है कि जो भी चीज आपने देखी होती है ना, आपने सुनी होगी कि यार जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ, अरे हम उतना नहीं कर सकते, हमारी तो इतनी लिमिट है, ज्यादा बड़ा मत सोचो, अरे तुम नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हुआ आज तक, हमारे खानदान में ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है, तो तुम कैसे कर सकते हो, तुमने सोचने की हिम्मत कैसे करी। ये कुछ पेटेंट डायलॉग्स हैं बड़े बुजुर्गों के, है ना? हमारे तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतने तो हमारा तजुर्बा है। ये जवान में, ये बुढ़ापे में हमने सफेद बाल ऐसे ही नहीं किए, धूप में सफेद बाल, समझे? तो ये कुछ पेटेंट डायलॉग्स होते हैं जो हम बचपन से सुनते आते हैं, और उसके बाद हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं भाई, यही हमारी जिंदगी है, मैं ये चार दीवारों में ही रहूंगा। ये घर से निकलूंगा दूसरे के घर में घुसने के लिए, यानी कि चौल वाला सिस्टम होता है, ठीक है, मुंबई में अगर आपको चौल नहीं पता तो आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो मैं रहूंगा हमेशा जिंदगी भर गरीबी में, उसका ये माइंडसेट बन जाता है, ठीक है। अब 15 ऐसे वजह है जिस वजह से आज एक गरीब इंसान गरीब है। 15 वजह तो एक्सप्लेन करता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले उसके पास है ना, वजह ही नहीं होती, क्लियर वाई नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता कि उसे अमीर बनना क्यों चाहिए। अब क्या होता है, उसे क्या होता है ना, वो हमेशा
ऐसे, और जब तक ऐसे कहते हैं कि वो हमेशा अपने जरूरतों के हिसाब से सोचता है कि यार मेरा लाइट बिल जाना चाहिए, मेरा राशन जाना चाहिए, मेरे बच्चों की फीस जानी चाहिए, मेरा ये मेरी इतना जो मेरी जरूरत है, मेरे कपड़े लेने हैं, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है, बस जो बेसिक बेसिक जरूरत है वो पूरी हो जाए, बस उसी के बारे में सोचता है। वो सपनों के बारे में बड़ा सोचता सोचता ही नहीं है। और जब तक आपके पास क्लियर वाई नहीं होगा, आपका हाउ, कैसे, ये हमेशा मुश्किल होगा। और एक कहावत है, जब तक आपका क्लियर वाई हो जाता है ना, जब आपके पास व्हेन वाई इज क्लियर, द हाउ इज इजी। जब आपको पता होता है कि आपको क्यों करना है, तो कैसे वो आपको अपने आप पता चल जाता है। समझे? अगर एक लड़का किसी लड़की को पटाना चाहता है, तो वो कैसे, अगर उसने ठान लिया ना, वो चाह लिया, तो वो फिर कर लेगा भाई। समझे? और एक बात सोचो, इस बात को समझना कि एक लड़का सिलेंडर नहीं उठा पाता, मैंने देखा होगा, सिलेंडर नहीं उठा पाता, लेकिन लड़की को उठा लेता है, 60 किलो की, 70 किलो की। क्यों? वजह अलग है। when the why is clear, the how is easy। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अब मैंने दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से ही सोचता है। वो उनको एक चीज समा दिमाग में डाली जाती है, उसके मानस पटेल में एक चीज डाली जाती है कि तुम बड़ा नहीं सोच सकते, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। उनको बड़ा सपना देखने के लिए बोला ही नहीं जाता, वो सोच ही नहीं पाता। क्यों नहीं सोच पाएगा? ऐसा क्यों होता है बताओ? क्या लगता है, बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हम? बड़ा पता है, बड़ा बड़ा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच लेंगे? भाई गांव में जमीन ले लूंगा, भाई गांव का घर बनवा दूंगा। बड़ा बड़ा सोचा है ये। बड़ा है भाई। अबे मारूंगा एक चीज के, समझा? तीसरी चीज, अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा होता है, जो वो देखता है उसी पे यकीन कर लेता है वो, वैसा ही फील करता है। फिर वो, अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे आसपास कौन होता है? उसका सर्कल होता है। सर्कल कैसा होता है? पेरेंट्स का होता है। देखता है वो अपने पेरेंट्स ने उसकी जिंदगी में क्या किया, पापा ने नौकरी करी, उसके दादा ने नौकरी करी, दुख तकलीफें मम्मी ने झेली, पापा ने झेली, मेरा भी ये जिंदगी है, मेरे को भी नौकरी करनी है, मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही रखूंगा। फिर सिबलिंग्स, बहन भाई, हमारे बहन भाई भी वही करते हैं जो हम करते हैं। कजिन, कजिन तो फिर ले भाई, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो अब जाने दो। ठीक है, फ्रेंड्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फ्रेंड्स कभी परमानेंट नहीं होते। एक आदमी आपकी जिंदगी में कभी परमानेंट अच्छा हो पाएगा। ठीक है। वरना दोस्ती कभी नहीं होती, स्पेशली स्कूल कॉलेज की डिग्री की कभी नहीं होती। ठीक है। हो सकता है 10वीं 11वीं में आपके दोस्त हो जाए, उसमें सिर्फ एक दो बचते हैं, लेकिन जो परमानेंट जो दोस्त होता है ना, आपका एक ही हो पाता है, अदरवाइज नहीं होते। या फिर आपके पास आजू बाजू जो होते हैं, वही आपके एंड में रह जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो सीखता किससे है? वो टीचर से सीखता है, टीचर को देखता है, अपने नेबर्स को देखता है, और वो देखता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या कर लिया है। जो वो कर लेते हैं ना, तो वो उसी चीज पे बिलीव करता है कि हाँ यार, ये ना, मैं अगर ये कर सकते हैं तो हो सकता है अगर मैं इनकी जितनी मेहनत कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। कोई टीचर के पास अगर बीएमडब्ल्यू है ना, ठीक है, तो वो टीचर आपको बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो आपको बताएगा भी नहीं, तो भी आप उसको देख के जज कर लोगे कि यार इस सर ने ना बहुत मेहनत करनी है अपने टाइम में। ठीक है, तो मुझे भी अगर बीएमडब्ल्यू चाहिए, अगर मुझे भी इनकी तरह बनना है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा वो सोचता है। सर्कल ही नहीं बदलता वो अपना खुद का, उसका सर्कल ही नहीं बदलता है वो। तो क्या होता है, मैं एग्जाम्पल में अपनी लाइफ का स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं अभी मुंबई में रहता हूँ, चौल में। ठीक है। और मैं अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पे गया हुआ था। मैं गया हुआ था, यहाँ से दिल्ली गया था, दिल्ली के बाद फिर मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी वो जो रिवर राफ्टिंग होते हैं वो करी। ठीक है। मजा आया। मैं जहाँ पे भी गया वहां पे मैं कार से ही घूमा। देहरादून का एक एक मुझे इंसिडेंट याद है कि हम जिस दिन देहरादून में गए थे ना, उसी दिन बारिश हुई, और उसी दिन एक मॉल खुला था वहां पे, जहाँ पे एक स्टार आया हुआ था, और उसी उस मॉल का ओपनिंग थी। तो बहुत बड़ा मॉल मॉल था वो, देहरादून मॉल था शायद। ठीक है। तो मैं कार में घूम रहा था। ठीक है। मेरा माइंडसेट ऐसा, उस वक्त मेरे को ये फीलिंग आ गई ना, मेरे को ये फील हो गया कि यार कार होगी ना तो लाइफ बहुत सेट होगी। आप कहीं पे भी, कहीं भी और किसी भी वक्त निकल सकते हैं अपनी मर्जी से। जहां चाहे कार रोक दी, जहां चाहे रुक गए, जहां चाहे रोक ली, और जैसा चाहे जो कर लिया। क्या ऐसे दूसरों की गाड़ी के साथ कर सकते हो? ट्रेन में जा रहे हैं, अरे मम्मी मम्मी मम्मी, ये मम्मी, ट्रेन रुकेगी नहीं। किसी किसी और की कार से जा रहे हो, अरे भैया भैया रोको रोको, ऐसा होगा? नहीं होगा। राइट। तो
ये क्या है? सर्कल। जो देखता है वो उसी पे बिलीव करता है। ठीक है। उसके बाद वो कभी फील ही नहीं किया होता, उसने कभी फील ही नहीं किया होता कि रियल अमीर इंसान कैसा होता है भाई। एक रियल अमीर इंसान कैसा होता है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, उसको देखने का नजरिया क्या होता है, उसको फील करने का तरीका क्या होता है, उसको काम करने के बारे में वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है, लोगों से कैसे वो बात करता है। शो ऑफ करना, अमीर, महंगी चीजें पहनना अमीर नहीं होता वो। फीलिंग होनी चाहिए आपके मन में, वो फील। एक बात याद रखना, पता है क्या? कभी है ना, आपने किसी से 10 रुपए मांगे, मतलब आप आपसे किसी ने 10 रुपए मांगे, ठीक है, किसी गरीब इंसान ने, ठीक है, और आपने उसको 20 दे दिए, तो क्या, कैसा लगेगा आपको? आपको देखना, आपको नेचुरली अच्छा फील होगा। कभी भी एक चीज ट्राई करना मेरी, आप बाल कटाने जाते हो ना, तो वो जितना मांगे 100 फालतू दे दो। लेट सपोज उसने 100 मांगे, तो आप 100 और फालतू देने के, फालतू दे दो, यानी कि 200 रुपए दे दो। सिर्फ आप, मैं सच बता रहा हूँ, 5 बार ऐसे कर लेना। जब छठवीं बार जाओगे, वो बोले, वो किसी अमीर इंसान जो उसे 1000 रुपए दे सकता है पर वो देता नहीं है, वो अमीर इंसान को छोड़ के आप बोलेगा, अरे सर आप आइए, सर सर कुछ ठंडा लोगे, वो आपको वो देगा फीलिंग। तो वो जो वो फीलिंग है ना, वो फील उसने कभी नहीं किया होता, क्योंकि उसके उसकी सोच क्या होती है, पैसे बचाओ। फ्री की चीजों पे उसको रहता है, इन्वेस्ट ही नहीं करना खुद के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो, अरे भाई फ्री में कुछ मिल जाए तो ठीक है। भाई फ्री में जीवन भी नहीं मिला, समझे? फ्री में जीवन भी नहीं मिला है तुम्हें। अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं बात की गहराई में जाऊं तो आप नहीं समझ पाओगे, पर फ्री में जीवन भी नहीं मिला, समझे? इस बात को समझना। चलो जीवन की छोड़ दो, फ्री में तुम्हें जिंदगी में, अभी तुम्हारे पास अगर जो तुमने कपड़े पहने हैं, ये क्या है, फ्री में? नहीं। समझे? तो फ्री का कुछ नहीं मिलता, इस बात को समझे, तो वो खुद से इन्वेस्ट नहीं करता, वो फील ही नहीं करता कभी कि अमीर कैसा होता है। ठीक है। अब उसके बाद एलिफेंट स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो एक हाथी होता है, एक बेबी एलिफेंट होता है, उसको ना जंजीर से बांध दिया जाता है, लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है। वो छोटा होता है, जंजीर बहुत मजबूत होती है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो जंजीर टूटती नहीं है। अब धीरे 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 हाथी बड़ा होता है, और उस पूरे बड़ा होते होते उस दौरान में उसने बहुत कोशिश करी होती है उस जंजीर को तोड़ने की, वो तोड़ ही नहीं पाता। और उसके माइंड में एक चीज बैठ जाती है कि अगर ये जंजीर मेरे से आज नहीं टूटी, अब तक नहीं टूटी, तो आगे भी नहीं टूटेगी। अब ये बात उसके खोपड़ी में, मानस पटेल में जाके बैठ गई है, ये बस गई है, उसने घर कर लिया इस बात पे। अब वो बड़ा हाथी, वो विशाल काय गजराज हाथी, जब बड़ा हो जाता है, अब उसे बांध दिया जाता है एक जूट की रस्सी से। अब वो चाहे ना उस रस्सी को ऐसे तोड़ सकता है, ऐसे, ऐसे तोड़ सकता है वो, पर वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश ही नहीं करता। और वो क्या होता है, अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस खोखले विश्वास के साथ बिताने वाला है कि मैं कुछ बड़ा, मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं, नहीं सकता, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। कम ऑन रिपीट विथ मी, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ऐसे वो उसके माइंड में बैठ जाती है। पर ऐसा है नहीं, आप उस रस्सी को तोड़ सकते हो, यानी कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, आप बहुत बड़ा जिंदगी में कर सकते हो। शुरू कहाँ से होगा? सोच से, कोशिश से, विश्वास से, समझे? उसके बाद वो गरीब इंसान है ना, हमेशा 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 हार्ड वर्क पे बिलीव रखेगा, हार्ड वर्क। मैं जो करना है, मैं करता हूँ। देखो, पता है अमीर इंसान कौन होता है? अमीर इंसान को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री। मैं फ्री कैसे रह सकता हूँ, ये काम मेरे बिगैर कैसे हो सकता है, उसे ये सोचना आता है, ये उसे करवाना आता है ये काम। अमीर इंसान ये सोचता है ये काम मेरे बगैर कैसे हो सकता है, और गरीब इंसान सोचता है सारा काम मैं ही करूंगा, मैं मैं हीरो बनूंगा। अरे माता जी, हमने किया, कोई नहीं कर पाया, इसलिए तू गरीब है। कभी भी देखना, अमीर लोग एक सिस्टम बनाते हैं, टीम मैनेजर्स क्यों रखते हैं? वो खुद भी तो टीम को मैनेज कर सकते हैं ना। क्यों रखते हैं टीम मैनेजर्स को? ताकि वो लोगों को संभाले और बस वो उनकी रिपोर्ट उसको देता रहे डायरेक्टली, कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, आज का रिजल्ट आया, सिंपल। इसलिए मैनेजर रखते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टम। जब आप सो जाओगे तो भी सिस्टम काम करता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पहले हाथ वाले पंखा होते थे गांव में, आज के टाइम पे भी होंगे, वो हाथ वाले पंखा, राइट, ऐसे बिजना बोलते हैं मेरे गांव में तो, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या है,
अब बटन दबाओ और पंखा चालू। इसको बोलते हैं सिस्टम। अब क्या आपको मैंस पावर है क्या? नहीं, सिस्टम भाई, सिस्टम, समझ रहे हो? लॉजिक। ठीक है। लेकिन गरीब इंसान क्या करता है? हार्ड वर्क। मैं करूंगा, मैंस पावर, अबे गधे, सिस्टम बना, सिस्टम पे फोकस कर। ठीक है। उसके बाद ESBI फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर ये समझ गए तो जिंदगी में समझ लो ब्रह्मास्त्र मिल गया तुमको। अब तुमको गरीब बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, गरीब, सॉरी, मतलब गरीब रहने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर तुम गरीब हो फिर भी इसको समझने के बाद, यानी कि तुम गधे हो। समझ, तुम गधे हो। मेरी बात को मतलब दिल पे लग रही तो ले लो, कोई बात नहीं, पर अगर तुमने इसको समझ लिया, तुम गरीब रह ही नहीं सकते। कोई रोक ही नहीं सकता तुमको अमीर बनने से। ESBI फॉर्मूला क्या होता है? ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी मतलब बिजनेस ओनर, आई मतलब इन्वेस्टर। अब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो वर्ल्ड के 95% लोग होते हैं। दुनिया में 95% लोग होते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जिनके पास दुनिया का पैसा होता है सिर्फ 5%। और बी और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में वर्ल्ड के सिर्फ 5% लोग आते हैं जिनके पास पैसा होता है दुनिया का 95% पैसा उनके पास होता है, जो दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? जिनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, वो 95% वाली कैटेगरी में आते हैं, या फिर जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, वो सिर्फ 5% लोग हैं? अब आप बोलोगे सर बी, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। सिंपल है, जब एक डॉक्टर है, ठीक है, वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है। अगर वो क्लिनिक में बैठ रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया और लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस ओनर है। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लीवरेज आ जाता है। टाइम लीवरेज मैं आपको समझाऊंगा किसी और वीडियो में। ठीक है। टाइम लीवरेज अगर मैं इसमें और थोड़ा शॉर्ट में कवर कर दूं, क्या होता है, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे काम कर सकता है, राइट? और जो इंसान इस 10 घंटे के काम को ब्रेक कर देता है, साइकिल को ब्रेक कर देता है, वो अमीर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। एक घंटा दस, एक इंसान 10 घंटा काम कर रहा है, तो 10 लोग अगर उसके नीचे 10 घंटा काम करेंगे तो अकेले इंसान के नीचे कितने घंटे काम हुआ? ए पर्सन 10 घंटा काम करता है और ए पर्सन के लिए 10 लोग 10 10 घंटा काम कर रहे हैं। तो उस ए पर्सन के लिए कितने घंटे का काम हुआ एक दिन में? आप बोलोगे 100 घंटे का, बस। यही होता है टाइम लीवरेज, आप अमीर बन गए। ऐसा होता है, ये होता है सिस्टम। समझे? ये गया फॉर्मूला। और इन्वेस्टर यानी कि आप पैसे से पैसा कमाते हो, सिंपल। और रिच पीपल इज विलन, उसका ये थिंकिंग होता है। आप देखो, रिच पीपल इज विलन में आपको समझाता हूं। बॉलीवुड फोकस करता है ना गरीब और मिडिल क्लास लोगों पे। उनकी टारगेट ऑडियंस ही है। वो पैसा कमाने का सोचते हैं गरीब लोगों से। वो गरीब लोगों की जेब में से ही पैसा निकलवाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है ना, गरीब इंसान कैसे सोचता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, बॉलीवुड की एक स्टोरी होती है। क्या स्टोरी होती है मैं बताता हूँ। हीरो गरीब होता है, दुख में होता है, तकलीफों में होता है, ठीक है। हीरोइन अमीर होती है, और विलन कौन पता है वो क्या होता है? या तो कोई थर्ड पार्टी होगा, या तो बाप होगी, या तो दुनिया में कोई एक होगा, या तो फिर वक्त, समय, समय उसका विलन होगा। ठीक है। और इन्हीं चीजों से क्या होता है, जो एक मिडिल क्लास गरीब इंसान रिलेट करता है। अरे भाई, ऐसा तो सेम सेम मेरी जिंदगी में भी है, मेरी जिंदगी में भी है भाई, बस। और वो देख के रिलेट करता है, कनेक्ट होती है चीजें, इमोशन कनेक्ट होते हैं, वो जेब में से पैसा निकल के ले भाई पिक्चर सुपर हिट, ले भाई ताली। ऐसा हो, समझे? एक अमीर इंसान कभी ये सारी चीजें में नहीं फंसता। उसके बाद इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में पता है क्या आता है? इंटरटेनमेंट में आता है पॉलिटिक्स, मूवी, क्रिकेट, न्यूज। वो इन सारी चीजों में उलझा रहता है। पता है एक पॉलिटिशियन कैसा होता है? मैं देखो किसी पॉलिटिशियन का मैं सपोर्ट नहीं लेता, सिंपल है। पर पॉलिटिशियंस लोग पता है क्या सोचते हैं? वो सिंपल है, वो एक उनका सोच होती है डिवाइड एंड रूल, बात खत्म। क्योंकि अगर ये लोग एक हो गए तो मैं अनपढ़ गरीब ही रह जाऊंगा। अगर इन लोग अलग हो गए तो मैं अनपढ़ अमीर बन जाऊंगा। ये ब्रिटिशर्स लोग का सोच है, समझे? आई होप आपको समझ आया होगा। और मूवीज, मैंने आपको बताया, क्रिकेट में उलझा रहता है, न्यूज में उलझा रहता है वो। और पता है क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों से, रिलेट करता है इन लोगों से, और उसमें ही उलझ जाता है। और फिर पता है क्या होता है, वो खुद की लाइफ में फोकस नहीं कर पाता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यानी कि तुम दूसरों की लाइफ में झांक रहे हो, पर खुद की लाइफ में क्या चल रहा है पता ही नहीं। सिंपल। तुझे पता है वो रॉकी यश की एक पिक्चर आई है टॉक्सिक, तुझे तूने देखा? अरे भाई क्या पिक्चर है भाई। इसमें उलझ जाता है वो, यही चीजों में उलझा रहता है, खुद की लाइफ में
लगे पड़े हैं भाई। फिर भी रॉकी भाई, यस। नहीं भाई, उसका तबाही गाना आया है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तबाही चल रही है, संभालो उसको, समझे। और उसका प्रॉब्लम पे फोकस होता है भाई। मैं मतलब तुमको 10 सोल्यूशन दे दूंगा और तुम मेरे को 10 प्रॉब्लम दे दोगे। ऐसा ना, एक ऐसे रखना, अपने सामने ऐसे रखना 2 उंगली को। अब क्या करना, ये वाली जो उंगली है इसको देखना, तो तुमको दिखेगा ये वाली उंगली ब्लर हो गई, और तुम अगर ये वाली उंगली को देखोगे तो ये वाली जो उंगली है ये ब्लर हो जाएगी। अब ये तुम्हारा गोल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें नहीं चाहिए उस पर फोकस होना चाहिए क्या? नहीं। और गरीब लोग इस पर फोकस करते हैं कि कैसे ये चीज नहीं हो सकती। मैं उसे 1 करोड़ रुपए कमाने का तरीका भी बता दूंगा ना, पूरा रोड मैप क्लियरिटी के साथ दे दूंगा कि भाई बस तू अब काम कर। वो फिर भी पता है मेरे से क्या बोलेगा? अगर नहीं हुआ तो, अरे भाई नहीं हुआ तो क्या? अरे भाई मेरा 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल है। मैं अगले 1 जुलाई 2027 तक में 1 करोड़ रुपए मुझे कमाने, और मैं, मुझे पता है मैं कमा लूंगा। अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं 0 से 10 लाख रुपए महीने पे तो आ जाऊंगा। चल मैं मानता हूँ 10 लाख रुपए महीने पे नहीं आया तो 1 लाख रुपए महीने पे तो आ जाऊंगा ना मेरी जान। समझ रहा है? समझ रहे हो? ये 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 थॉट, ये सोचने का तरीका है ये, समझे। वो फंसा रहता है गॉसिप्स में। भाई तुझे पता है, उसका उसके साथ चल रहा है। बहन तुझे पता है, ये ऐसा है। भाई तुझे पता है, ये ऐसी है। गॉसिप, चुगलियां करने में बहुत मजा आता है भाई, बहुत बहुत मजा आता है। मैं पढ़ता ही नहीं। अरे, हमारी तरफ से बाहर में जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हैबिट, हैबिट, उसकी हैबिट्स पता है क्या होती है? उसको टीवी देखना है, उसको सोशल मीडिया देखना है, उसको पॉर्न देखने की किसी किसी को आदत होती है, किसी को कोई कोई एडिक्टेड हो जाता है ड्रग्स का, नशे का। राइट, ये चीजें होती है भाई उसकी। अब अमीर इंसान पता है उसके रूटीन की वजह से अमीर है। गरीब इंसान अपनी चॉइसेस से गरीब है और अपनी सोच की वजह से गरीब है। ठीक है। और सोच आती है माहौल से, और माहौल में कोई अमीर इंसान नहीं है। यही है गरीब इंसान की वजह। गरीब इंसान इसी वजह से गरीब है क्योंकि उसके पास में ही कोई अमीर इंसान नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। इन सब में से आपको एक पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा होगा, और आपको इन पॉइंट्स में से क्या समझ आया, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। राइट। और मैं एक और चीज आपसे बोलूंगा कि फोकस ऑन माय फेस। हाँ, आई नो, मैं स्वेट स्वेट आ रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने पंखा बंद रखा है, क्योंकि अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है। ठीक है, तो माइक आ जाएगा, और अभी मुझे साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए और मुझे वीडियो बनाना था। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें ना आपको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि लोग सेल्फ अवेयर ही नहीं है इन चीजों को लेके। उनमें अवेयरनेस ही नहीं है यार, समझे। लेकिन आप ये चीजें सीख रहे हो, आप ये चीजें समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल है, नोट्स बनाओ, चीजें समझो, और आप देखो कि आप इस पैटर्न को, इस सर्कल से कैसे निकल सकते हो। देखो, समझो इस चीज को। ठीक है। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यूबल लगा तो यार कमेंट में मुझे एक हार्ट डाल देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक क्या चाहिए आपको, उस पर आ जाएगी वीडियो। और सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगा, जो आपका दिमाग खोलने वाला था, ठीक है, माइंड ब्लोइंग पॉइंट आपको कौन सा लगा, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, जिससे उनको भी अवेयरनेस हो, यार देखो बुरी चीजें तो हर कोई फैलाता है, अच्छी चीजें कोई नहीं फैलाता। राइट। तो मिलूंगा अब आपको अगले ही नेक्स्ट वीडियो में किसी वंडरफुल और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक देखा। और मैं कहता हूँ कि देखना तो फिर भी, बोलना तो फिर भी आसान है, सुनना मुश्किल होता है, पर आपने सुना पेशेंसली, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। मिलता हूँ अगले वीडियो में। विश यू ऑल द